जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल निष्काम भक्ति ज्ञान प्रैक्टिकल। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि क्या जो है भगवान को वाकई में हमारे इस धन की, हमारी इस सेवा की ज़रूरत है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर कुछ थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान को हमारे इस धन की, हमारी इस सेवा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे आप लोग खुद सोचिए, वो भगवान जिनके चरणों में लक्ष्मी हमेशा रहती हैं, वो भगवान जो कि छठ ऐश्वर्यों से पूर्ण है। छठ ऐश्वर्य में पहला ऐश्वर्य बताया जाता है कि जो भगवान है वो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है। भगवान से ज़्यादा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं। वो भगवान जो कि सारे ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते हैं, जो कि सब सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जिनके की अंतर्गत ही सब कुछ आता है। उनको क्या हमारे धन की ज़रूरत होगी? नहीं, भगवान को हमारे धन की ज़रूरत नहीं है। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर जो है भगवान को हमारे धन की, इस सेवा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो भक्त लोग हमसे सेवा याचना क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो है भगवान हर किसी की सेवा को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर भगवान हमारी कुछ सेवा एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और अगर हम लोग भगवान की सेवा के लिए अभी कुछ नहीं दे पा रहे तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे सर के ऊपर पापों की गठड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है और भगवान जो हैं वो हमारी सेवा को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और साथ ही में अगर हम लोग जो है भगवान के किसी कार्य में कुछ सेवा करने के निमित्त मात्र बन भी रहे हैं तो उसमें जो है हमारा ही कल्याण है। वास्तव में हम लोग अपने ही कल्याण के लिए कुछ जो है भगवान के लिए थोड़ी सी सेवा देते हैं। भगवान बहुत ज़्यादा दयालु हैं। भगवान जो है वो अपने भक्तों को हमारे पास भेजते हैं और जो उनके भक्त हैं वो हमारे पास आते हैं और वो हमसे जब सेवा याचना करते हैं, अगर हम लोग उनको कुछ सेवा दे देते हैं तो इसमें वास्तव में हमारा ही कल्याण है। क्योंकि ये अगर हमारे पास कोई भी ऐश्वर्य है तो वो वास्तव में भगवान का ही दिया हुआ है। और अगर हम लोग भगवान का ही दिया हुआ उनकी सेवा में लगाते हैं तो इससे जो है भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और जो लक्ष्मी हैं वो भी प्रसन्न बहुत होती हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो भगवान की ही है। और साथ ही में बताया जाता है कि जो धन है वो सेवा में देने से जो है पवित्र होता है। तो कहते हैं, एक दुआ आता है शास्त्र में, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविधि कल्याण। कि जो हमारा तन है ये सेवा करने से पवित्र होता है और ये जो हमारा धन है ये दान करने से पवित्र होता है और जो मन है वो हरि का भजन करने से पवित्र होता है। तो हमें अपने इस धन को पवित्र करने के लिए जो है इसको दान में ज़रूर देना चाहिए। और साथ ही में गृहस्थों के लिए ये नियम बताया गया है शास्त्रों में कि सभी गृहस्थों को जो है अपनी कमाई में से एटलीस्ट 50% जो है वो भगवान की सेवा में देना ही चाहिए। अगर हम लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी भक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए भगवान की सेवा में जो है दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भगवान की सेवा में दान करने से जो हमारा भक्ति है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। और साथ हम लोग 50% भगवान की सेवा में नहीं दे सकते हर मंथ, तो एटलीस्ट हमको जो है 10% तो देना ही चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 10% भी नहीं दे सकते तो फिर कम से कम हम लोग कुछ फेस्टिवल्स पे तो सेवा दें। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, श्रीला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस आ रहा है, तो इन फेस्टिवल्स पे जो है हमको कुछ थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास करना ही चाहिए। एक और यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर हम लोग भगवान की सेवा में कुछ नहीं भी देंगे तो भगवान का जो कार्यक्रम है वो रुकने वाला नहीं है। भगवान का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, जैसे कि हर साल भक्तों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ दे देते हैं इसमें हमारा ही कल्याण है। और साथ ही में जो भगवान हैं उनको अपने कार्य करवाने के तरीके आते हैं, तो भगवान अपने आप जो है किसी न किसी भक्त को निमित्त मात्र बनाते हैं और अपनी सेवा जो है वो करवाते हैं।
तो अभी जो है जन्माष्टमी आ रही है, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग अपने आसपास के इस्कॉन मंदिरों में जाइए, वहाँ पर भक्तों का संग कीजिए और बड़े ही हर्ष और उल्लास से इस जन्माष्टमी का महा उत्सव मनाइए और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। If you like this video, please subscribe the channel, like this video, press the bell icon, share as much as you can, and we are waiting for your valuable comments. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आने वाली जन्माष्टमी महा उत्सव की जय। Thanks for watching. हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन